कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट हमें दिया हुआ है -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसे 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने ए पर लिख दिया, बी दूसरा पॉइंट जो है बी पर लिख दिया, और ये रेशो है जिसमें जो पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू पी और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो हमने सपोज कर लिया है कि ये पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो x निकालने के लिए x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। जहाँ जो m और n है वो रेशो है। जे m है 2 और n है 3। तो x1 जे x1 है, जे y1, x2 y2, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। m की वैल्यू 2, mn रेशो है 2 इंटू x2। ये दूसरे पॉइंट में जो पहली वैल्यू है 4, ये है x2 और ये है y2। तो 2 इंटू 4 प्लस n 3 है और x1 -1, 3 इंटू -1 ओवर m प्लस n, 2 प्लस 3। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 2 प्लस 3 5, 8 में से 3 माइनस किए तो 5 ओवर 5, 5 को 5 से कट किया तो 1। ये x की वैल्यू। अब y निकालने के लिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर y आ जाएगा y2 y1, m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू m2 है, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू, ये दूसरे पॉइंट में जो दूसरी वैल्यू है -3, तो y2 की वैल्यू -3 प्लस n, जे n है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 7 ओवर m प्लस n। तो रेशो प्लस कर देंगे 2 प्लस 3। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस 3 7 21 ओवर ऐड करके 5। 21 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 15 ओवर 5
5153, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड पॉइंट हमने सपोज किया था P और उसके कोऑर्डिनेट थे x y, जहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आई थी 1 और y की वैल्यू है 3। तो ये वो पॉइंट आ गया जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये हमें पॉइंट दिया है 4, -1 एंड -2, -3। तो इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये AB लाइन ड्रॉ कर ली। जो दो पॉइंट हमें गिवन है, पहला पॉइंट ए पे लिख लिया, दूसरा बी पे लिख लिया। तो हम सपोज कर लेते हैं कि C और D जो हैं वो हैं रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो लेट C, ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में बांटना। तो ये दो पॉइंट AB लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है AC, सेकंड पार्ट है CD और थर्ड पार्ट है DB। अब जो C पॉइंट है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि C पॉइंट पर पीछे जो है एक पार्ट है और इसके आगे 2 पार्ट हैं। इसके आगे CD और DB 2 पार्ट हैं, इसके पीछे एक पार्ट है। तो C जो पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 1:2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो x1 निकालने के लिए x1 इज इक्वल टू, तो सेक्शन फार्मूला मैंने पहले सम में आपको बताया। अगर वो फार्मूला आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो फिर जो दूसरा मेथड है जिससे फार्मूला अपने आप अप्लाई होगा, तो A पर जो पहली वैल्यू है 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 × 2। और B पर जो पहली वैल्यू है -2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो दोनों तरफ से जो फर्स्ट पॉइंट है, A पर जो फर्स्ट पॉइंट है 4 उसको 2 से, और B पर जो फर्स्ट पॉइंट है -2 उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस डालकर -2 × 1 ओवर, नीचे रेशो प्लस कर देंगे 1 + 2।
इज इक्वल टू ये 4 2 बन गया 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 ओवर 1 प्लस 2 3 हो गया 8 माइनस 2 6 ओवर 3 3 1 3 2। तो ये x1 की वैल्यू आ गई 2। अब y1 निकालने के लिए जो -1 है इसको हम फिर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस इस तरफ -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो -3 मल्टीप्लाई 1 ओवर नीचे रेशो प्लस कर देंगे 1 + 2 इज इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 ओवर 1 + 2 3। तो दोनों माइनस के हैं, -2 -3 ऐड होकर बन गया -3/2। तो ये आ गई y1 की वैल्यू। और C पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 आ गया 2 और y1 की वैल्यू आ गई -5/3। तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। इसके बाद D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जो D पॉइंट है उसके पीछे 2 पार्ट हैं, AC और CD, और उसके आगे एक ही पार्ट है। तो D पॉइंट जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है AB लाइन को। तो D पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 2:1। अब हम उसी तरह फिर सेक्शन फार्मूला यूज़ करके यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो हम x2 और y2 जो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल लेंगे। x2 निकालने के लिए x2 इज़ इक्वल टू, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा। ये मेथड अप्लाई करेंगे। जो 4 है 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4 × 1 प्लस, अब इस तरफ जो -2 है -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से और इधर से -2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। -2 × 2 ओवर नीचे रेशो प्लस कर देंगे। रेशो है 2:1, तो नीचे आ जाएगा 2 + 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 ओवर 2 + 1 3 4 - 4 0 0/3 0 आ गई वैल्यू x2 की।
अब y2 निकालने के लिए y2 इज इक्वल टू तो जो -1 है, -1 को हम फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से, इधर वाले दोनों 1 से होंगे, उधर वाले दोनों 2 से होंगे। x निकालने के लिए दोनों तरफ से पहला पॉइंट, y निकालने के लिए दोनों तरफ से दूसरा पॉइंट। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब इधर -3 है तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 मल्टीप्लाई 2 और नीचे रेशो प्लस कर देंगे 2 + 1 इज इक्वल टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, रेशो को प्लस कर दिया 2 + 1 3, -1 -6 ऐड होकर बन गए -7/3। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x2 जो है उसकी वैल्यू आ गई 0 और y2 की वैल्यू आ गई -7/3।